मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है बहुत दिन से चल रहा है। सिर्फ MGR रोड का मामला नहीं है, श्री गणेश कर्ती मंडल रोड जो है वो 13.5 मीटर का रोड था 1976 में, अभी 13 फीट भी नहीं बचा है। तो और ये उसी तरह ये हाल MGR रोड का भी हो रहा है। तो इधर के चिता कैंप के जितने जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने बैठ के मीटिंग किया और DMC साहब के पास एक जॉइंट मीटिंग ली। DMC साहब का ये इधर ऑर्डर की उधर की मिनट की कॉपी है। DMC साहब ने हमारी बात को बहुत आराम से सुना और जितने अफसरान थे उन लोगों को ऑर्डर दिया कि भाई ये तमाम, पहली बात तो सबको 314 का नोटिस दो, जो रोड पे नाले पे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है, और एक काम बंद करो। जब तक ये फैसला नहीं होता है काम नहीं होगा। लेकिन DMC साहब के बोलने के बावजूद भी पता नहीं ये काम क्यों चालू हुआ। तो हम लोग इसके ऊपर फिर परसों हमारी एक मीटिंग हुई कि भाई अगर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसके वास्ते आके हमने उनसे एकदम रिक्वेस्ट किया, जो काम कर रहे थे, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई BMC का ऑफिसर नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। हमने लेबर लोग से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है सर। हमारी बात को सुन के उन्होंने काम को रोक दिया। अभी हम लोग ये मामले को DMC साहब के पास वापस उठाएं। रेडी है, MLA साहब अवेलेबल नहीं है, 1 तारीख को मिलेंगे। अभी MP साहब का, खासदार साहब से भी हम लोग अभी आज संपर्क करेंगे और उनको निवेदन दिया जाएगा कि यहाँ के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। हम लोग तो देखो एक्शन लें, हम लोग कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। बहुत से बहुत हम लोग एहतजाज करेंगे और हम लोग को झगड़ा लफड़ा तो किसी से करने वाले नहीं है। हम एहतजाज करेंगे, जो कि हमारे संविधान ने हमको हक दिया है। हम एहतजाज करेंगे, DMC साहब के पास वापस जाएंगे, वार्ड ऑफिसर के पास जाएंगे। नहीं होगा तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलेंगे, खासदार साहब से तो मिलना ही है हमको, और 1 तारीख को आमदार साहब से भी मिलना है। उनको मिलकर हम लोग हमारी प्रॉब्लम बताएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आज सॉल्व नहीं हुआ तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको हमको किसी भी हाल में हल करना। भाई देखिए, काम तो आप खुद देख लीजिए। ये काम में 16 इंच का उनको सोलिंग करना चाहिए था, वहाँ कोई सोलिंग नहीं हुई, कोई खोदा नहीं गया। और जब कंक्रीट डालते हैं तो 20-21 दिन उसको क्यूरिंग करना पड़ता है। यहाँ तो आज माल डाले, कल से उधर भागड़ा लग गया लोगों का, उस पर भी कब्जा हो गया। तो काम तो एकदम गलत तरीके से हो ही रहा है। हमको तो काम की बाद में बात करेंगे, पहले तो हमको ये है कि हमारा रोड छोटा हो रहा है। अभी आप खुद यहाँ से देख लीजिए, ये नाला सीधा जाने के बदले में आगे से जाके लेफ्ट टर्न हो रहा है, 2 फुट बाहर हो गया। तो ये रोड कटते जा रहा है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी आबादी 76 के मामले में के बाद 4 फोल्ड बढ़ गई है। हम लोग कहाँ जाएँ? यहाँ पे तो कोई एक्सटेंशन का जरिया भी नहीं है। हम रोड वाइडनिंग कैसा करेंगे? तो हमने उनको बताया, सॉल्यूशन निकालना उनका काम है। हमने उनको प्रपोजल दिए कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और ना ही हम लोग कर रहे हैं। हम कानून के मुताबिक उनको निवेदन दे रहे हैं। अब उनका काम है कि इस मामले को दुरुस्त करें। मुझे आप एक बात बताइए कि बहुत से बहुत 70, 80, 100 लोगों का इंक्रोचमेंट होगा। इन 100 लोगों के लिए लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाना ठीक है क्या? हमारी माँओं बहनों को चलना मुश्किल हो गया है। पहले यहाँ पे 2 बड़े बड़े ट्रक साइड बाय साइड चल सकते थे, आप अभी 2 रिक्शा नहीं चल सकता है। तो सोचिए ना साहब, हम लोगों का भी तो प्रॉब्लम है। हम लोग थोड़ी जानबूझ के कर रहे हैं, हम तो उनको जगा रहे हैं कि भाई कीजिए। भाई इंक्रोचमेंट हुआ, अफसरों ने पैसा लिया, उनको इंक्रोचमेंट करने दिया। दुकान वाले का भला, ऑफिसर का भला, अवाम का तो नुकसान हो रहा है ना मेरे भाई। पहले बात तो आपको मैं करेक्ट करता हूँ, काम हमने नहीं बंद किया है, DMC ने बंद किया है। ये DMC का ऑर्डर है कि काम को बंद करने का। जब तक इसका कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक तुमने ये काम को नहीं करने का। और दूसरी बात वो भी तुमको मैं क्लियर करूँगा कि DMC का ये स्पष्ट ऑर्डर है कि जब तक काम नहीं जब तक काम नहीं सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक इस रोड को, आज तक तो डांबर का बनते आया था, इसका डांबर का अच्छे से बनाओ और इसको मूवेबल आने जाने के लिए स्मूथ कर दो। ऐसा करके ये ऑर्डर है। दूसरी बात, हमको कोई शौक़ नहीं है ये काम को रुकाने का। ये फ्लशिंग कोई आज नहीं हो रहा है, फ्लशिंग डे 1 से था। ये रोड का जब प्लान बना तब से फ्लशिंग का ही बना। फ्लशिंग का मतलब होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक कंक्रीट करना, बहुत अच्छी बात है। और इतना मजबूत रोड बन रहा है ये कि फ्लशिंग करने के बाद में रिक्शा भी अगर चलेगी ना तो बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? इतना अच्छा। कोई हमको अभी बीच में कोई इंटरव्यू में सिखा रहा था कि फ्लशिंग ऐसा होता है, वैसा होता है। सब हमको भी थोड़ा थोड़ा जानकारी है, हमारे माँ बाप ने भी थोड़ा हमको सिखाया है। किसी के ऊपर बोलना नहीं है, फ्लशिंग करो, लेकिन फ्लशिंग करने के बाद में आज रोड पे ही, इस रोड पे ही तुम्हारी यूटिलिटी है, यानी कि पाइप का कनेक्शन, फिर यूटिलिटी स्पेस नहीं, पानी का लाइन किधर है? यहाँ पे है। केबल किधर है? यहाँ पे है। सीवर लाइन कल कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। खोदने के टाइम पर आज तुम्हारे को
पानी का कनेक्शन करने को जाना है तो तुम्हें रोड परमिट निकालना पड़ता था, 5-5.5 हज़ार में परमिट निकल जाता है। कल अगर आरसीसी का रोड तोड़ने का, ये आरसीसी का हो जाएगा, भले वो 3rd ग्रेड का होने दो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो आरसीसी हुआ। आरसीसी का रिकॉर्ड पर आरसीसी का रोड परमिट निकालने के लिए एक पानी कनेक्शन को 52,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का भाव है, स्क्वायर मीटर का भाव है। कहाँ से भरेगी गरीब? यानी कि एक कनेक्शन को 1-1.5 लाख रुपया होगा। इसके लिए अगर प्लान करके पाइपलाइन को साइड में करेंगे, वहाँ से मतलब पानी का कनेक्शन, सब वाटर कनेक्शन होने दो, केबल होने दो, हर चीज़ का तकलीफ आने वाला है। आज तुम बोल के चले गए कि हम लोग है ना फ्लशिंग करेंगे, रोड चौड़ा होएगा, कहाँ से होने वाला है? आज रोड थोड़ा बनते जा रहा है और दुकान वाले बाहर आते जा रहे हैं। आज से ही हो गया है। और हम लोग किसी के खिलाफ में नहीं है, हम किसी का घर तोड़वाने के चक्कर में नहीं है। जो तुमने इंक्रोच किया है, तुम्हें 10 बाय 15 के अलावा 1 इंच दिया गया नहीं था, बराबर है? वो जो ओपन स्पेस रखा हुआ था, यही सब काम के लिए रखा होगा ना लोगों ने। तुम आज कवर करते जाओगे, पुलिस को, बीएमसी को मैनेज करके, फिर उसके बाद में चिल्लाओगे कि हमारा इंक्रोच हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ये दुकान वाले की बात नहीं है, यहाँ पे ये आवाम, आज 40-45 हज़ार घर, 3-3.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, उसकी बात है। मतलब हमने क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही होना चाहिए? और इसके लिए हमने बाकायदा, और वो चीज़ का डीएमसी साहब को उस मीटिंग में वो कन्विंस हो गए थे कि हाँ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमने ऐसा था, इसके लिए तो ऑर्डर पास हुआ ना, नहीं तो पास नहीं होता था। बीएमसी में अगर कोई चीज़ का ऑर्डर पास होता, वो कन्विंस होने के बाद होता। फिर हो सकता है किसी का प्रेशर, और यहाँ पे तो कैसा मालूम है क्या, ये देखो, चीता कैंप के लोगों को मतलब ग्रांटेड लिया जाता है कि कुछ भी होने दो, ये हमारे साथ में है, समझा कि नहीं? इसके लिए उनके बारे में नहीं सोचते हुए अपना कोई सोचे रहेगी, मगरूरी वाला डिसीजन होगा, किसी का दबाव होगा। मगर दबाव के टाइम पे कम से कम यहाँ के लोगों को, जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ के है ना सोल्यूशन निकालना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। हो सकता है हम लोग गलत रहे, हो सकता है आप बहुत होशियार हो, आप सही रहे, तो कम से कम हमको तो कन्विंस करो। ये नहीं है कि तुम कहीं बैठ के यहाँ का डिसीजन लोगे, ये नहीं चलेगा। अगर एक मिनट ना, ये आप इसका जेपीजी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें डीएमसी साहब का पैराग्राफ नंबर 4 पे ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड एंड एग्जीक्यूटिव शेल इंश्योर दैट द ड्रेन आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द आरएल रोड आल्सो। Executive engineer and ESZ Zone 5 is directed to temporarily stop the improving of the road construction works until the road length RL of both road is cleared of all encroachment. Otherwise, as an alternate solution, currently carriageway may be resurfaced in asphalt. जैसा शब्बीर भाई ने अभी बताया कि अभी टेम्पररी अगर ये आरसीसी नहीं बनाओ, ये काम को रुकाओ, इसको टेम्पररी अभी asphalt का रोड बनाओ। और काम रुकाने के लिए क्लियर कट ऑर्डर है इसमें। ये मेरा ऑर्डर तो है नहीं, ना ही शब्बीर भाई का, ना ही फारूक भाई का। ये डीएमसी जोन 5 का ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने 12-15 दिन वेट किया और देखा कि काम उधर जाके आने के बाद डबल स्पीड से चालू हो गया। तो हम लोगों ने आके आज रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। ये अभी लेबर यहाँ खड़े हुए मांगता था, आप उनको भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हमने उनको हाथ जोड़ के बोला, उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, उन्होंने काम रुका दी और कोई बात नहीं। इसके बाद आप लोग जो है एमपी और एमएलए, हाँ जी, हाँ, नहीं मिलने वाले हैं, हम क्या बातचीत करेंगे, हम जाके उनका एक निवेदन देंगे। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बातचीत करने के जैसे हम लोग उतनी हैसियत भी नहीं रखते हैं। खाली हम लोग निवेदन देंगे उनको और रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनका अपना ये रहेगा। मगर एक चीज़ क्लियर है कि आज के बाद में, क्योंकि हम हमारे ऑर्डर पे चल रहे हैं, इसके आगे भी अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हमारे साथ में सलाह मशवरा करके डिस्कशन करने के बाद ही काम चालू होना चाहिए। अगर इसके बाद में, आज तो ठीक है कि काम रिक्वेस्ट करके बंद किया गया, नहीं है तो भूख हड़ताल और धरने के पर भी बैठने की यहाँ के लोगों की तैयारी है। शुक्रिया। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।